तो नेक्स्ट टर्म है हमारा ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होता है वाटर वेपर का प्रेजेंस एयर में। वाटर वेपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है एयर के अंदर टाइम टू टाइम। हालांकि वाटर वेपर जो है 1 से 4% होता है एयर के अंदर। ये डे टू डे जो वेदर चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से रेगुलेट होता है। क्लाउड फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर को चेंज करता है। ह्यूमिडिटी हाई होती है जब टेम्परेचर में राइज हो रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी 2 टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्चुअल जो अमाउंट होता है वेपर का एयर में, एयर कॉलम में, वो गिवन टेम्परेचर के हिसाब से होता है। इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये रेशियो होता है एक्चुअल अमाउंट जो वाटर वेपर का होता है, प्रेजेंट होता है जो गिवन वॉल्यूम में एयर की और गिवन टेम्परेचर में, एयर की मैक्सिमम कैपेसिटी में। मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है एयर की टेम्परेचर के हिसाब से, ये परसेंटेज में मेजर एक्सप्रेस किया जाता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जो लिक्विड को वेपर में चेंज करता है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है। इवेपोरेशन हर जगह होता है, हर टाइम पर होता है और सभी टेम्परेचर्स पर होता है। ये ट्रांसपिरेशन भी इसमें ऐड होता है, मॉइस्ट ग्राउंड और प्लांट्स का। कंडेंसेशन, एक गिवन टेम्परेचर पर एक लिमिट तक जो क्वांटिटी होती है वाटर वेपर की, एयर जो होल्ड कर सकती है। जब एयर के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है तो ये सैचुरेटेड हो जाती है। टेम्परेचर जिस पर एयर सैचुरेटेड हो जाती है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं, और जो टेम्परेचर होता है सैचुरेटेड एयर का वो पहुंच जाता है ड्यू पॉइंट से नीचे, तो वाटर वेपर चेंज होने लगती है वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही नीचे जाता है तो वाटर वेपर स्नो में भी चेंज हो जाती है। कंडेंसेशन डस्ट पार्टिकल्स में होती है, के आसपास होती है एयर में, और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स इसके देखे जाएं तो होते हैं ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। विंटर के टाइम पर जो मॉइस्ट एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं कूल सरफेस के, जैसे ग्रास या प्लांट्स लीव्स पर आपने देखा होगा, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं ड्यू के रूप में, ओस की तरह ओस बन जाती है। और जब ड्यू ड्रॉप्स फ्रोज़न हो जाती है आइस के फॉर्म में टेम्परेचर गिरने की वजह से, इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं, पाला जिसको कहते हैं हम लोग। फॉग, ये विंटर सीजन में आपने देखा है एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में कंडेंसेशन आ जाता है वाटर बॉडीज़ के ऊपर या फिर लैंड सरफेस के आसपास, तो ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। क्लाउड्स, ये वाटर वेपर से बनते हैं। जब एयर कंडेंस हो जाती है डस्ट पार्टिकल के आसपास छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में वाटर की, तो अपनी हाइट के बेस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, निम्बस, कुमुलस, सिरस और स्ट्रेटस। इनमें से निम्बस और कुमुलस जो हैं वो रेन बियरिंग होते हैं। पर्सिपिटेशन, जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वाटर की ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे से, उनका साइज़ बढ़ जाता है जब तक कि एयर उनको होल्ड करने में अनेबल हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पर्सिपिटेशन। ये अलग अलग फॉर्म इसके होते हैं, रेन, हेलस्टोन, स्लीट और स्नोफॉल। तो रेन जब कंडेंस वाटर वेपर क्लाउड्स बन करके नीचे गिरती है वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये रेन कहलाती है। रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पर्सिपेशन की। ये 3 टाइप्स का होता है, कन्वेक्शनल रेन, रिलीफ रेनफॉल और साइक्लोनिक रेन। ये इक्वेटोरियल जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये एक्सपीरियंस किया जाता है इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल। ट्रॉपिकल रीजन्स में आफ्टरनून्स में जब सन रेज हीट करती हैं लैंड सरफेस को, तो एयर जो सरफेस के आसपास गर्म हो जाती है वो कन्वेक्शनल एयर करंट उठता है। ये करंट एक ऊंची हाइट पर पहुंचता है। वाटर वेपर इस करंट में ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी से हाइट पर जाकर के, और हैवी रेनफॉल होती है। इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं।
ये थंडर या लाइटनिंग के साथ होता है मोस्टली। पापा को रिलीफ रेनफॉल, ये सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल के फॉर्म होते हैं पाई जाती है जब मॉइस्चर लेडन विंड्स टकराती हैं माउंटेन या हिल से, तो ये ऊपर की तरफ उठती है, एक्सपेंड होती है और ठंडी हो जाती है। रिजल्ट होता है कंडेंसेशन और रेनफॉल। रेनफॉल का इस तरह का टाइप कहलाता है रिलीफ रेनफॉल। लीववर्ड साइड यानी कि पहाड़ों की ढलान की तरफ इसको ये कम होती जाती है। साइक्लोनिक रेन, जैसे नेम ही बताता है, इस तरह का रेनफॉल लिंक होता है साइक्लोन से। एक साइक्लोन में लो प्रेशर एरिया में ये सेंटर इसका क्रिएट होता है, चारों तरफ से विंड्स लो प्रेशर एरियाज की तरफ बढ़ती हैं, रिजल्ट होता है सर्कुलर मोशन में ये चलती हैं और जो बहती हुई हवा है, चलती हुई हवा है, वो ठंडी होकर के कंडेंस होकर के बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की रेनफॉल को साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। रेनफॉल हमें फ्रेश वाटर देती है, अलग अलग क्रॉप्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन रेनफॉल हर जगह पर इवन नहीं होता। कई बार ये कई जगह पर तो फ्लड ले आता है और कई जगह ड्रॉट भी आ जाता है। हेलस्टोन, ओले पड़ना, जब कन्वेक्शनल करंट वाटर वेपर को एक ग्रेट ऑल्टीट्यूड में ले जाता है, वाटर वेपर फ्रीज हो जाती है, तो ये फ्रोजन ड्रॉप्स जो है बड़ी बनती हैं और ये ओलों के रूप में, हेलस्टोन्स के रूप में गिरती हैं और इनसे क्रॉप्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को नुकसान होता है काफ़ी। स्लीट, ये भी प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है जिसमें बारिश और स्नोफ्लेक्स एक साथ गिरते हैं, ये बहुत डेंजरस होती है। स्नोफॉल, ये कोल्ड कंट्रीज़ में होता है जब ग्राउंड टेम्परेचर और क्लाउड टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, तो प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है फैदरी फ्लेक्स के रूप में या फिर स्नो के रूप में ये होता है। इंडिया में कश्मीर, शिमला और मसूरी में रेनफॉल विंटर्स में होता है।